याद है पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बेटर कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी से कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसके आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशंस की, राइट। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने राम और श्याम की सीरीज के बारे में बात की है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक कीजिए। ओके, अब अप्रोक्सीमेशंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि हमें बोला गया कि इतनी जो लेंथ है ये कितनी है बताओ। अगर चार ऑप्शन हमें मिलते हैं, पहला ऑप्शन होता है 4 सेंटीमीटर, दूसरा होता है आपका 15 सेंटीमीटर, तीसरा होता है आपका 1 किलोमीटर और चौथा आपका होता है 0.5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास का होगा। सो उसका नियरेस्ट ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे फ्रेम करूं कि पहला ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.25 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर और चौथा है 4.25 सेंटीमीटर। अब सेम क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन इज इटसेल्फ नॉट टफ बट द ऑप्शंस मेक द क्वेश्चन इजी और टफ, राइट। सो अगर क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल होता है या एक दो ऑप्शंस आपके बाहर के होते हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं विथ प्रॉपर यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। दैट इज वाई अप्रोक्सीमेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप आपके आंसर से बहुत क्लोज बहुत जल्दी आ सकते हैं। अगर आप लकी हैं तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर ऑप्शंस काफी पास हैं या एक आध ऑप्शन दूर है तो आप उसको एलिमिनेट करके अपने आंसर सही लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। सो इस वीडियो में हमें निकालना है इस नंबर का स्क्वायर रूट, राइट। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। जब आप दी गई मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं चुटकियों में। विद इन 3-4 सेकेंड्स आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू। सो हमें बस एक काम करना है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालना चाहते हैं उस नंबर को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस जेड। यहाँ पे x क्या है? x है हमारा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे z क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है जिससे हमें नंबर y आ जाएगा। सो हम यहाँ पे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ y। अब तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नंबर हुआ 600। ओके, सो 600 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो 625 है। तो हम लोग 600 को कैसे लिखेंगे? 600 को हम लोग लिखेंगे 625 माइनस 25। तो यहाँ पे हमारा z क्या हो जाएगा? -25 और x कितना हो जाएगा? 25। ओके, सो पहला स्टेप हमने ये किया। अगर मान लीजिए हमारा नंबर होता है 110। ओके, सो 110 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 110 को लिखेंगे हम लोग 100 प्लस 10, यानी 10 स्क्वायर प्लस 10। इस फॉर्मेट में हमने लिखा। यहाँ पे 600 को कैसे लिखा था हमने? 600 को लिखा था हमने 25 स्क्वायर माइनस 25। अगर मान लीजिए हमारा नंबर होता है 50, तो 50 को हम लोग लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 1। अगर हमारा नंबर होता है 32 तो हम लोग इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? x हमारा परफेक्ट स्क्वायर है जो उसके नियरेस्ट है, और z क्या है? z वो इंटीजर है पॉजिटिव या नेगेटिव जिसको ऐड करने से हमारा नंबर आ जाता है। अब इसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्मूला है स्क्वायर रूट निकालने का जो आता है रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस z डिवाइडेड बाय 2x। इससे हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट मिल जाएगा उस नंबर का। तो आइए देखते हैं अलग अलग नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। जैसे 600 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? यहाँ पे x कितना था? 25 था और z कितना था? -25 था। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 600 को हम लोग लिखेंगे 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 का डबल यानी कि 50। सो ये हो जाएगा 24.5। वैसे ही 110 का स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 110 हमारा होगा 10
प्लस, क्योंकि x यहाँ पे 10 था, z कितना था, z भी 10 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10, यानी कि होगा 10.5। अभी 50 का निकालते हैं। 50 का स्क्वायर रूट हमारा होगा रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे x कितना था, x हमारा था 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस z कितना था, यहाँ पे 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, सो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम लोग y को लिखते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो रूट y हमारा हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे हमारा a जो है वो है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, और b जो है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल रूट 37 हमारा हो जाएगा 6 प्लस अ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हमारी 1 से कम होती है, तो अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होगी तो उसका स्क्वायर जो होगा वो उससे भी कम होगा, यानी कि 0.5 स्क्वायर जो होगा वो 0.25 होगा, जो कि 0.5 से भी कम होगा। 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है, जो कि 0.3 से भी कम होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है b, तो b स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू a स्क्वायर एंड 2ab। तो यहीं से हम y को लिखते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा a स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको कंपेयर करते हैं हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज से, जहाँ पे हमने y को किस फॉर्मेट में लिखा था, हमने y को इस फॉर्मेट में लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस z। अब मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab से, सो हमारा a जो होगा वो x के बराबर होगा और 2ab जो है वो z के बराबर होगा, यानी कि b जो होगा वो z डिवाइडेड बाय 2a के बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं y का रूट इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि y जो था वो a प्लस बी का होल स्क्वायर था। यहाँ पे a की वैल्यू आई हमारी x और b की वैल्यू आई z बाय 2a, बट a तो हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा रूट y इज इक्वल टू एक्स प्लस z डिवाइडेड बाय 2x। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है, मान लीजिए रूट ऑफ 54 निकालना है, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपका 7 स्क्वायर, जो होता है 49। तो ये नंबर हो जाएगा 7 प्लस 49 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यानी हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7 का डबल यानी कि 14। वैसे ही रूट ऑफ 22 हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है आपका 25। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कम है 25 से, कितना कम है 3 कम है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 का डबल यानी कि 10। ओके, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये जो नंबर इतना बड़ा दिख रहा है, इतना डरावना दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट देखो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी बड़े नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है। हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 915.24859978 इंटू 10 टू द पावर 8 का अंडर रूट, राइट। यही नंबर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 915, क्योंकि हम लोग 0.248 को इग्नोर कर सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 टू द पावर 4। अब हमें निकालना है रूट ऑफ 915, जो कि हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 900 है, जो कि 30 का स्क्वायर है, तो इसका रूट हो जाएगा 30 प्लस
कितना ज़्यादा है 915? 900 से 15 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 30 का डबल इंटू 10⁴, यानी ये हो जाएगा 30.25 इंटू 10⁴। इस मेथड को अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आप लेस देन 5 सेकंड्स के अंदर इसका रूट निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का या कोई भी नंबर जो बड़ा हो छोटा हो, आप इतनी ही आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इन्हें करने में कितना टाइम लगता है।